तो नमस्कार दोस्तों, आज हम कवर करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट की कम्युनिकेशन इंग्लिश का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक नंबर थर्ड, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ठीक है, कि कम्युनिकेशन करने में क्या क्या रुकावटें आती हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को ब्रेक करती हैं। ठीक है, जो हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती हैं। तो देखते हैं हम। तो आपको अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बाकी वीडियोस अगर देखनी है तो उसके नोट्स का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो फर्स्ट वन है लैंग्वेज वेरियर्स। कन्फ्यूजन अराइज व्हेन पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। कन्फ्यूजन तब अराइज होता है कम्युनिकेशन में जब लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस करते हो। ठीक है, बात करते हो उन डिफरेंट लैंग्वेजेस में। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ से बंगाल चले जाते हो, ठीक है, आप हिंदी या डोगरी करते हो। अगर आप किसी से मिलते हो, उस बंदे को ना हिंदी आती है ना डोगरी, तो वो बंगाली में करता है। जब आपस में आप बात करोगे तो ना उसका आपको कुछ समझ आएगा और ना आपका उसको, तो वहाँ पे ही आपका जो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। तो वो कौन सा वेरियर बना? लैंग्वेज बना। ठीक है, लैंग्वेज की वजह से, डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ होने की वजह से आप आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद क्या? यूज टेक्निकल jargon दैट अदर्स में नॉट अंडरस्टैंड। और कम्युनिकेशन कब ब्रेक होता है? जब कोई टेक्निकल, जैसे वर्ड्स हो गए, या टेक्निकल कोई बात यूज़ कर ले जो कि दूसरे बंदे को नहीं आती है समझ, तो उस वजह से भी आपका जो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। इसलिए जो हमें कम्युनिकेशन में सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। jargon का मतलब होता है शब्द जाल। ठीक है, बड़बड़ाहट, मीनिंग अगर देखें इसका तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या? कल्चरल वेरियर। कल्चरल बैरियर में क्या? कल्चरल बैरियर arises from differences in social norms, values and communication styles across cultures. कल्चर बैरियर कैसे राइज होते हैं? जब क्योंकि जो डिफरेंट सोशल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में, तो उस वजह से जो है कि हमारे जो कम्युनिकेशन में वो क्या होता है, रुकावट पैदा होती है। These differences can affect everything from language and gesture to the interpretation of message and context in which they are delivered. तो जैसे डिफरेंट कल्चर में किसी जो हम बात करते हैं, तो हमारे कल्चर में कुछ और मीनिंग होगा उसका, किसी और कल्चर में कोई और मीनिंग होगा उसका। तो इस वजह से भी क्या, कन्फ्यूजन पैदा होती है हमारे कम्युनिकेशन में, और हमारे कम्युनिकेशन का एक वेरियर बनता है क्या? कल्चर। When people from different cultures interact, they may misinterpret others' word or action, leading to confusion or conflict. और जब डिफरेंट कल्चर्स के लोग मिलते हैं तो उस उनमें जब कम्युनिकेशन होता है तो वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं वर्ड्स को, क्योंकि जो मीनिंग किसी एक बंदे के लैंग्वेज में होता है वो दूसरे में कुछ अलग होता है। तो उस वजह से क्या है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होती हैं इस वजह से। तो कल्चर भी जो है एक वेरियर है किसका? कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फिजिकल वेरियर। Factors like noise, distance, or an uncomfortable environment can hinder effective listening and understanding. ठीक है, फैक्टर जैसे नॉइस, शोर हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है, अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट हो गया, तो इस वजह से भी जो हमारी लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग में भी इफेक्ट पड़ता है। आप किसी से कहीं बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर क्या बहुत ज़्यादा शोर है या बहुत डिस्टेंस से आप किसी को बुला रहे हो या किसी को कुछ बोल रहे हो, तो वो भी क्या अच्छे से नहीं सुन पाएगा या ना समझ पाएगा। तो ये भी क्या बनता है? एक बैरियर बनता है किसका? कम्युनिकेशन का, रुकावट बनती है कम्युनिकेशन में। फॉर एग्जाम्पल, अ लाउड कंस्ट्रक्शन साइट मेक्स इट हार्ड टू टू को-वर्कर्स टू हेयर ईच अदर्स ड्यूरिंग अ डिस्कशन। तो आप जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे वहाँ पे देखो कितना शोर होता है, तो जो वर्कर्स हैं वो जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत बार जो होता है कि वो अब एक दूसरे की जो आवाज़ वो नहीं सुन पाते। तो वो किस वजह से होता है? नॉइज़ की वजह से होता है। तो ये सब जो फिजिकल जो रुकावटें, ये भी हमारे कम्युनिकेशन को ब्रेक करती है। ठीक है, सिंपल है। तो नेक्स्ट है इमोशनल वेरियर्स। इमोशंस सच एज एंगर, सैडनेस और स्ट्रेस कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हाउ मैसेजेस आर इंटरप्रेटेड एंड अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन अपसेट अबाउट अ पर्सनल इशू में मिस इंटरप्रेट कॉन्स्ट्रक्टिव फीडबैक और क्रिटिसिज्म। कॉन्स्ट्रक्टिव फीडबैक एज क्रिटिसिज्म। ठीक है, जैसे कि आप अगर कभी गुस्से में हो या दुखी हो या स्ट्रेस्ड हो, तो जब आपको कोई नसीहत देता है या कुछ बताता है, तो आप उसको क्या समझते हो? आप उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हो। ठीक है, मिसअंडरस्टूड कर लेते हो उस फीडबैक बैक को, कि वो आपका क्रिटिसिज्म हो रहा है। ठीक है, तो गुस्से में जो आप दुखी जब होते हो आप, तो आप उसे समझ नहीं पाते हो।
तो उस वजह से भी जो आपका कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। वो कैसे? जो आपको समझा रहा है वो आपके भले के लिए सोच रहा है, आपके अच्छे के लिए सोच रहा है, लेकिन आप उसे मिसअंडरस्टूड कर रहे हो गुस्से की वजह से, दुखी होने की वजह से। तो इस वजह से भी आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। तो इमोशन भी क्या है? कम्युनिकेशन वेरियर है। नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन का ओवरलोड होना, ठीक है, ये कैसे एक कम्युनिकेशन वेरियर? प्रेजेंटिंग टू मच इंफॉर्मेशन एट वंस कैन ओवरवेलम द लिसनर, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू फोकस ऑन मेन पॉइंट्स। जब आप कहीं प्रेजेंट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, या किसी को किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, या टीचर जब पढ़ाते हैं, तो वो अगर एक ही छोटे टाइम स्पैन में अगर बहुत ज़्यादा क्या इन्फॉर्मेशन दे दें या बहुत ज़्यादा पढ़ा लें, तो जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो बच्चे के, जो या कोई दूसरा जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो उससे क्या फोकस नहीं कर पाता, वो उससे छूट जाते हैं। वो किस वजह से? क्योंकि हमें टाइम के मुताबिक इंफॉर्मेशन देनी चाहिए किसी को। जैसे फॉर एग्जांपल, अ प्रेजेंटर crams too many slides into a short meeting, causing the audience to forget the key messages। अगर एक प्रेजेंटर है, वो कोई प्रेजेंट कर रहा टॉपिक, किसी टॉपिक पे कोई स्पीच दे रहा है या कुछ बता रहा है, तो वो अगर शॉर्ट मीटिंग है कुछ समय के लिए, तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा वो स्लाइड चला देगा, तो समझाएगा जल्दी जल्दी, तो जो ऑडियंस है वो बहुत सारे जो की पॉइंट्स है वो उसे भूल जाएगी। क्योंकि कम समय में जितना सीख सकता है आदमी, हमें उतना ही प्रेजेंट करना चाहिए। तो उस वजह से भी जो हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट है लेक ऑफ अटेंशन। डिस्ट्रैक्शंस और मल्टीटास्किंग कैन प्रिवेंट समवन फ्रॉम फुली एंगेजिंग विद द स्पीकर एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। ठीक है, तो लैक ऑफ अटेंशन कैसे होता है? डिस्ट्रैक्शंस और मल्टीटास्किंग की वजह से। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि आप स्पीकर के साथ अच्छे से एंगेज नहीं हो पाते, जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो उससे एंगेज अच्छे से नहीं हो पाते, और जो मैसेज है उसे फुल्ली अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टिसिपेंट चेक्स देयर फोन्स ड्यूरिंग अ मीटिंग एंड मिसेस इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। तो एक अगर मीटिंग में आप कहीं बैठे हो, तो आप फ़ोन चेक कर रहे हो, जैसे फ़ोन ओपन कर लिया, रील स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ व्हाट्सएप वगैरह चला रहे हो, तो तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो मेन पॉइंट्स वो बता रहा था स्पीकर, जो मीटिंग में हो रहे थे, तो वो आप क्या कर लोगे? मिस कर लोगे। इस वजह से क्या है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक हो गया। किसकी वजह से? अटेंशन के लेक होने की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन वर्बल मिस इंटरप्रिटेशन। मिसरीडिंग बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस कैन लीड टू कंफ्यूजन रिगार्डिंग द इंटेंडेड मैसेज। बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन भी क्या कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं? किसमें? कम्युनिकेशन में। जब आप उसे मिस रीड करो, ठीक है, जब आप उसे मिस रीड करोगे तो वो कम्युनिकेशन में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ स्पीकर स्माइल्स वाइल डिलीवरिंग क्रिटिकल फीडबैक विच माइट कन्फ्यूज द ऑडियंस अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द टॉपिक। तो अगर एक स्पीकर जब डिलीवर कर रहा है कोई क्रिटिकल टॉपिक, क्रिटिकल फीडबैक, तो वो स्माइल कर रहा है उस टाइम, तो इससे जो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी उस मैसेज की सीरियसनेस पे। ठीक है, उन्हें समझ नहीं आएगा कि जो ये क्या बताना चाह रहा है, जो वो बोल रहा है और जो वो उसका जो फेस है, जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो दिखा रहे हैं, वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए जब भी हम कोई बात करते हैं किसी क्रिटिकल टॉपिक पे, या किसी, जब आप खुश होते हो या दुखी होते हो, तो जो आप बात करोगे उस सिचुएशन में, तो वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस पे भी दिखना चाहिए। तो अगर नहीं होगा, तो इस वजह से जो है आपका कम्युनिकेशन जो है ब्रेक हो सकता है, आपके कम्युनिकेशन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ फीडबैक। विदाउट फीडबैक द स्पीकर कैनॉट गेज वेदर द मैसेज वाज अंडरस्टूड करेक्टली। बगैर फीडबैक के जो स्पीकर है वो ये नहीं समझ पाता कि उसका जो मैसेज था, जो उसने बोला, जो उसने डिलीवर किया, वो समझ आया दूसरों को कि नहीं। बीच कैन रिजल्ट इन मिस कम्युनिकेशन। इस वजह से भी क्या होता है? मिस कम्युनिकेशन होता है। आपकी कम्युनिकेशन में क्या रहता है? आपका कम्युनिकेशन जो है ब्रेक हो जाता है। इस वजह से लेक ऑफ फीडबैक जो है एक वेरियर है कम्युनिकेशन का। For example, a teacher gives instruction to students but receives no question, leading them to assume everyone understands, which may not be the case। अगर एक टीचर कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है या कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, लेकिन उसे आगे से कोई क्वेश्चन रिसीव नहीं होता, कोई भी बच्चा जो है उसे क्वेश्चन नहीं करता, तो टीचर क्या समझ लेता है कि सभी बच्चे क्या समझ गए, टॉपिक को अच्छे से समझ गए जो मैंने उनको समझाया। तो लेकिन कुछ बच्चे होंगे ऐसे कि जो उस क्वेश्चन को समझे नहीं होंगे, उस टॉपिक को समझे नहीं होंगे, लेकिन वो उन्होंने बताया नहीं, तो वो फिर क्या हो गया, उनके बीच एक कम्युनिकेशन ब्रेक आ गया। ठीक है, जो बात वो टीचर पहुंचाना चाह रहा था बच्चों के माइंड में, वो नहीं पहुंच पाएगी। तो
इस वजह से जो फीडबैक है वो भी एक कम्युनिकेशन का वेरियर है, अगर आप उसे लैक करते हो तो। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। टेक्निकल इश्यूज सच एज पोर कनेक्शंस और अनफैमिलियरिटी विद communication tools can disrupt effective communication especially in virtual environment। जैसे टेक्निकल इश्यूज, पोर कनेक्शन होना, अनफैमिलियरिटी होना किसके साथ, कम्युनिकेशन टूल्स के साथ, ये भी क्या है, कम्युनिकेशन वेरियर को क्रिएट करते हैं। जैसे आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो तो आपका अगर कनेक्शन, आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है तो वो बात आपका जो जो कम्युनिकेट कर रहे हो, जो मैसेज देना चाह रहे हो, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ वीडियो कॉल ड्रॉप रिपीटली मेकिंग इट हार्ड टू पार्टिसिपेंट टू फॉलो द डिस्कशन एंड शेयर आइडियाज। तो एक वीडियो कॉल है, अगर वो नेटवर्क की वजह से ड्रॉप हो रही है बार बार, तो जो पार्टिसिपेंट्स है वो फॉलो नहीं कर पाएंगे डिस्कशन को और अपने आइडियाज़ शेयर। नेक्स्ट पॉइंट है फिजियोलॉजिकल वेरियर्स। फिजियोलॉजिकल वेरियर्स टू कम्युनिकेशन में रिजल्ट फ्रॉम द रिसीवर्स फिजिकल स्टेट। जो फिजियोलॉजिकल वेरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के, वो किसका रिजल्ट होता है, रिसीवर की फिजिकल स्टेट का। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ रिसीवर विद रिड्यूस हेयरिंग में नॉट फुली ग्रेस्प द कंटेंट ऑफ द स्पोकन कन्वर्सेशन स्पेशली इफ देयर इज सिग्निफिकेंट बैकग्राउंड नॉइस। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और वो कम सुनता कानों से, ठीक है, तो वो उसे, जो आप बात कर रहे हो वो उसे अच्छे से ग्रैस्प नहीं कर पाएगा, अच्छे से समझ नहीं पाएगा, और वो और ज़्यादा नहीं समझ पाएगा जब बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा होगा उस एरिया में। तो फिजियोलॉजिकल वेरियर्स क्या हो गए, किसी जो आपका रिसीवर है उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, तो वो भी क्या करती है, हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है, ब्रेक करती है। तो आपको अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हो मेरे चैनल के, तो आप सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर किया करो वीडियोस में और क्या ऐड ऑन करना है। ठीक है, कि आपको वीडियो कैसी चाहिए, किस सब्जेक्ट पे चाहिए, तो हमें अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर किया करो और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करो।